इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली गिरफ्तार। हैदर अली पर इंग्लैंड दौरे पर लड़की से रेप करने का आरोप है। पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर हैं हैदर अली। पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने हैदर अली को निलंबित किया है। पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर से विवादों में है और इस बार मामला बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान शाहीन टीम के दौरे पर मौजूदा युवक बल्लेबाज हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी यूके के बैकहम ग्राउंड में हुई, जहां टीम मैच खेल रही थी। पुलिस ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। पीसीबी ने बल्लेबाज हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में फौजदारी तहकीकात भी जारी है। पीसीबी के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। कानूनी कार्रवाई के बाद ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, किन वजूहात की बिना पर यह कार्रवाई? पाकिस्तान क्रिकेट आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसता रहता है, आए दिन अपनी फजीयत कराता रहता है, आए दिन इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बेइज्जती कराता रहता है और आए दिन खबरों में आता रहता है। अब एक और नई खबर निकल के आई है जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। यहां पर आप मेरे पीछे यहां पर देख रहे हैं, इस खिलाड़ी का नाम है हैदर अली। पाकिस्तान के लिए खिलाड़ी खेल चुका है, कितने मैचेस खेला सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे इस खिलाड़ी के ऊपर लगा है रेप का आरोप। जी हां, इंग्लैंड में इस खिलाड़ी के ऊपर रेप का आरोप लगा है। इनको मैच के दौरान गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान के क्रिकेटर के ऊपर एक और इल्जाम लगा है और उनको अरेस्ट कर लिया गया, बाकायदा जेल ले जाया गया है। देखो, एक होता है इल्जामात लगना, एक होता है बातें खाली बनाना, एक होता है किसी के करियर पर दाग उठाने की कोशिश करना। यहां पर लौंडे को, हमारे हैदर अली को उठाकर तुम लोग साले जेल में ले गए। इंग्लैंडियों, तुम्हारी माँ का साकी नाका, तुम लोग करना क्या चाहते हो? मुझे एक बात बताओ। मैनचेस्टर में तनाज़े का शिकार हो गए, आपको इसी बारे में बताएं। उनके ऊपर बरतानिया में क्या चार्जेस लगे हैं, इसकी तहकीकात भी जारी है। सीनियर साहब अजहर जावेद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अजहर साहब, क्या चार्जेस है, ये क्या बात हुई? इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जी हां, पाकिस्तानी क्रिकेटर पर इंग्लैंड में रेप के आरोप लगे हैं और एक बार फिर से पीसीबी की किरकिरी हो रही है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और इस बार सवालों के घेरे में है पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने 23 जुलाई को इंग्लैंड में रेप की घटना को अंजाम दिया है। इस वजह से उन्हें ग्रेटर मैनचेस्टर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बुरी खबर है और वो ये कि पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने पकड़ा है। अगरचे ये वाकया 3 अगस्त का है, यानी 3-4 रोज पहले का है। और मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहूंगा कि यार पिछले कुछ जमाने के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसे काफी केसेस आए हैं और इंडिया के अंदर भी आए हैं और नेपाल के अंदर भी आए हैं। हुआ कुछ यूं कि भाई पाकिस्तान के बाबर आजम के ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे इल्जामात लगे। आपको याद है, हामिजा मुख्तार करके एक लड़की आई थी जो बाबर आजम के बहुत ज्यादा जो है अगेंस्ट थी, बहुत ज्यादा सबूत, वॉइस रिकॉर्डिंग, तस्वीरें और पता नहीं क्या क्या दिखाया था, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाई बाबर आजम का। वो इसीलिए क्योंकि बाबर आजम एक फेमस पर्सन है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर है, लेकिन इस वजह से वो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाई और ये केस भी पाकिस्तान में रहा था। बाद में पता चल गया कि भाई वो लौंडिया झूठ बोल रही थी, उसने सिर्फ फेम के लिए और इस तरह के भुतियापे के लिए जो है ये सारी हरकतें की, जो कि इंतहाई घटिया बात है, नहीं करना चाहिए। फिर संदीप लम्होजानी, आपको याद होगा नेपाल के क्रिकेटर, उनके ऊपर कितने साल का बैन लगा था। इवन जब मैच खत्म हुआ था तो आयरलैंड और नेपाल के जो प्लेयर थे उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था, इसी वजह से नहीं किया। यहां पर पीसीबी ने भी बड़ा एक्शन लिया, इनको सस्पेंड किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। 24 साल के हैदर अली के बारे में अगर हम बात करें तो इनके ऊपर इंग्लैंड में यहां पे एलिजिड रेप केस का आरोप यहां पर लगा है ड्यूरिंग द पाकिस्तान शाइन्स का जो टूर चल रहा था इंग्लैंड में, टूर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। वहां पे 24 साल के ये पार्ट थे, पाकिस्तान की जो ए टीम गई है वहां पे जो टूर चल रहा था यूनाइटेड किंगडम का यहां पर पाकिस्तान शाहीन्स का, वहां पर ये टीम का हिस्सा थे और वहां पे इनके ऊपर रेप का आरोप लगा है। अब आगे क्या हुआ है चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे बताया जा रहा है ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जीएमपी ने यहां पर उनके पास एक रेप का कंप्लेन आता है यहां पे और उसमें बताया जाता है कि उन्होंने 24 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया है। सीबी ने हैदर को तुरंत निलंबित कर दिया है और कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त हैदर रो पड़े और दावा किया कि वो निर्दोष है। हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए 2 वनडे और 35 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन अब उनका क्रिकेट करियर गंभीर संकट में है। तो आप लोगों को अब खबर तो पता चल चुकी है कि हैदर अली साहब जो है वो अब गिरफ्तारी के बाद मैनचेस्टर में जमानत के ऊपर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, पता ये चला है, इस अब साफ ज़रा हर बंदे को इस खबर की बैकग्राउंड जाननी है, वाकया क्या है। जो अब तक इत्तलात आई हैं वो ये है कि 23 जुलाई को, आज अगस्त का भी पहला वीक खत्म होने वाला है, जुम्मा है आज, 23 जुलाई को हैदर अली साहब ने, उनके ऊपर जो इल्जाम है कि ये इंसिडेंट 23 जुलाई का है, जो कि उनके ऊपर रेप का इल्जाम है।
बरतानिया से निकलकर सामने आ रही है एक पाकिस्तानी नेशनल को लेके, और अफसोसनाक से ज्यादा, अब यकीन जानिए शर्मनाक किस्म की खबर है। जब से मैंने खबर के बारे में पढ़ा है, सुना है, यकीन जानिए मेरा सर शर्म से झुक गया है, क्योंकि एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, मैं खैर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अब इतना बड़ा फैन नहीं रहा, क्योंकि अब वहां पर जिस तरह से सूरत हाल चल रही है, लेकिन यार पाकिस्तानी क्रिकेट के मैचेस को मैंने बड़ा कवर किया है, PSL को मैंने बहुत ज्यादा कवर किया है, और यकीन जानिए जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, मेरा सर शर्म से झुक गया है कि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आप एक इंडिविजुअल की हैसियत से भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए आप सिर्फ अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते, आप उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं जिस मुल्क से आप आए। और फिर जब आपका ये टूर ऑफिशियल टूर हो, यानी आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहे हो, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हो, चाहे वो क्रिकेट के हो, हैदर अली पाकिस्तान का एक ऐसा एमर्जिंग प्लेयर है, ऐसा फैंटास्टिक किस्म का प्लेयर है, एक एमर्जिंग प्लेयर है। 35 उन्होंने गालिबन शायद मैचेस खेल चुके हैं अभी तक। देखिए, जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है और जो इंग्लैंड की पुलिस है, वो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में नाम रिवील नहीं करती है, लेकिन नाम रिवील इस तरीके से हुआ है क्योंकि पीसीबी ने खुद यहां पर एक्शन लिया है। पीसीबी ने खुद बताया कि भाई हम हैदर अली को यहां पे आपको बता दें सस्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे हुआ क्या है वो मैं बताता हूं। उन्होंने जो स्टेटमेंट निकल कर आया है ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का, उसमें बोला गया है, वी हैव अरेस्टेड अ 24-year-old मैन, इट इज एलिजेड दैट इंसिडेंट अकर्ड, यानी कि जो रेप का आरोप लगा है, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ था ये वेडनेसडे 23 जुलाई 2025 एट अ प्रीमाइसेस इन मैनचेस्टर। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने ये बयान यहां पे जारी किया है कि हां, हमने यहां पर एक 24 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 23 जुलाई 2025 के दिन ये जो रेप का आरोप लगा है उस दिन ये पूरा वाकया हुआ है। और कहां हुआ है? मैनचेस्टर में ही ये वाकया यहां पर हुआ है। द मैन हैज सिंस बीन बेल्ड पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज, यानी कि बेल जरूर मिल गई है लेकिन अभी जो फर्दर इंक्वायरी है वो पेंडिंग है यहां पर। और इस मामले में अब पीसीबी ने भी कार्रवाई करते हुए इस क्रिकेटर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बात करें तो हैदर अली पाकिस्तान शाहीन्स की टीम के साथ इंग्लैंड में मौजूद थे, जहां पर पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लायंस के बीच मुकाबले खेले जा रहे थे और ये दौरा चला था 17 जुलाई से 6 अगस्त तक। और इसी बीच ये आरोप है कि 23 जुलाई को हैदर अली ने पाकिस्तानी शाहीन्स की टीम के साथ मौजूद होते हुए इंग्लैंड में इस घटना को अंजाम दिया है और इस वजह से उन्हें इंग्लैंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले में ताज़ा अपडेट ये सामने आया है कि अब हैदर अली को बेल पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उन पर अभी भी जांच जारी है। वहीं बात की जाए, हैदर अली ने पाकिस्तान की टीम के लिए अभी तक कुल 35 T20I मुकाबले और 2 ODI मुकाबले खेले हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में शानदार परफॉर्मेंस की थी, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की टीम के साथ डेब्यू करने का मौका मिला था। अब देखते हैं उनकी इस हरकत के बाद या उन पर जो आरोप लगे हैं उसकी वजह से उन्हें किस तरीके की चीजों से दो चार होना पड़ता है। द स्टेटमेंट रीड ब्रिटिश पॉलिसी पुलिस टिपिकली डू नॉट नेम सस्पेक्ट एट दिस स्टेज। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जो शुरुआती जांच होती है वहां पर जो इंग्लिश पुलिस है वहां पे वो नाम को रिवील नहीं करती है, लेकिन अब पीसीबी स्पोक्स पर्सन हैज कंफर्म्ड, ये आप कोट करिए कि उन्होंने कहा वी हैव सस्पेंडेड हैदर अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड एंड विल कंडक्ट आवर ओन इंक्वायरी इन द यूके। यानी कि पहले तो इनके ऊपर अगर आप बताएं कि जो रेप का आरोप लगा है पहले तो पुलिस जांच करेगी, उसके बाद यहां पे पीसीबी खुद भी जांच करेगी, ऐसी बातें बोली गई हैं। आपको बता दें यहां पे कि पीसीबी ने इनको सस्पेंड यहां पर कर दिया है। उन्होंने कहा द बोर्ड इट वुड कॉर्पोरेट फुली विद द लीगल प्रोसीडिंग्स व्हाइल प्रोवाइडिंग हैदर विद लीगल सपोर्ट। अभी देखिए कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी दे रहे हैं हैदर अली को कि भाई जो लीगल सपोर्ट आपको यहां पर चाहिए वो हैदर अली को मिलेगा पीसीबी की तरफ से। लेकिन 3 रोज पहले उनको बरतानिया में बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया गया। यह खबर पाकिस्तानी मीडिया में नहीं आई थी, 3 दिन पहले तक नहीं आई थी कि उसको इनको हिरासत में ले लिया गया है और ये जो इनका भी पाकिस्तान का दौरा था उसके मौके पर इनको गिरफ्तार किया गया और इल्जाम इतना संगीन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उन पर चल रही है। इल्जाम में अभी आपको बताता हूं कि क्या उन पर इल्जामात लगे गए हैं। 3 दिन तक उनको गालिबन हिरासत में रखा गया और उसके बाद उनको जमानत मिली, इस शर्त पर जमानत मिली है कि आप बरतानिया छोड़ के नहीं जा सकते। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मुअत्तल भी कर दिया है और यह भी कहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हम ताउन करेंगे। लेकिन इल्जाम क्या लगा है जनाब? हैदर अली पर एक खातून की जानिब से, एक खातून ने, अच्छा उसके बाद मैंने बात की है कई लोगों से बरतानिया के अंदर, मैं भी आपको एक करके पूरी डिटेल बताऊंगा। एक खातून ने या आप एक लड़की कह लें, उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि हैदर अली ने उनके साथ मुबैना तौर पर, जो कहा जा रहा है मुबैना तौर पर, ज्यादती की। अब बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात करने की कोशिश की, जायजा लेने की कोशिश की। कल सुबह कल शाम को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आया
उस प्रेस रिलीज के बाद ऐसा हैदर अली के जो करीबी जराए थे उन्होंने ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि हैदर के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज कर दिया, उस प्रेस रिलीज के बाद फिर सब लोगों के कान खड़े हुए और फिर हमने ब्रिटिश मीडिया भी देखा, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी की है। तो मेरे जराए ये भी बताते हैं कि गिरफ्तारी से 3 दिन पहले हैदर अली ने उस टूर के ऊपर कुछ लोगों से बात की कि ऐसे मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है एक लड़की की तरफ से, तो इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हैदर ने किसी से, ये मैंने जिन लोगों से चेक करने की कोशिश की, पीसीबी भी अपनी इंक्वायरी यहां पर रखेगा। हैदर अली ने, मैं आपको बता दूं, साल 2020 में डेब्यू किया था पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। 2 ओडीआई मैचेस और 35 टी20आई मैचेस ये खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 550 रन टी20आई में बनाए, 505 रन माफ कीजिएगा, विद 350 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ही हैज एवरेज ओवर 47 विद 1797 रन्स इन 27 मैचेस, बट येट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। आपको बता दें कि ये अटॉक में पैदा हुए थे और मैनचेस्टर में इन्होंने अपना डेब्यू किया था और वहीं पर ये केस सामने निकल कर आया है। टी20आई अगेंस्ट इंग्लैंड ओपनर, यहां पे अगर बात करें, सितंबर 1, 2020 में इन्होंने डेब्यू किया था। वहां पे एशियन गेम्स में भी ये खेलते हुए पाकिस्तान के लिए नजर आए थे। एक समय पे हैदर अली को पाकिस्तान का ब्राइटेस्ट यंग बैटिंग टैलेंट कंसीडर किया जाता था, लेकिन उसके बाद यहां पे उनको अगर आप देखें तो ये पहली कंट्रोवर्सी इनके साथ नहीं जुड़ी है। इससे पहले भी हैदर अली के नाम और भी कंट्रोवर्सीज जुड़ चुकी है। यहां पर पाकिस्तान के एक और बंदे हैदर अली के ऊपर ये एक और इल्जाम लगाए, हैदर अली के ऊपर इल्जाम लगाया कि उनको हैरेसमेंट, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, वो हमारे यहाँ तो लौंडियाबाजी बोलते हैं, छेड़ना छोड़ना बोलते हैं, उनके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ जो है उनके ऊपर इल्जाम है। यार इस बंदे की तुम शक्ल देखो, हैदर अली की, इतना मासूम, अबे देख के लगता है कि इसको लड़की हैरेस करके गई है, ये इसने किसी को नहीं किया है। इतना मासूम सा लड़का जो कि सिर्फ पावर, उसको बेचारे की जिंदगी में इतनी टेंशन है। जब वो पाकिस्तान टीम में आया था वो बहुत बड़ा बैट्समैन बन गया था। पहले अपनी जो मैच था टी20 का डेब्यू, उसके अंदर 56 रन बनाए थे इन इंग्लैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड, इन इंग्लैंड, वहां पर इसने इतने रन स्कोर किए थे। एक अच्छा डिसेंट प्रॉमिसिंग क्रिकेटर बन के उभर रहा था, यहां पर पकड़ के लड़की ने अंदर करवा दिया। यार ये लड़कियों की इतनी जल्दी क्यों सुनी जाती है। पहले अभी वो इंडिया के यश दयाल भाई हैं, वो बेचारा वीडियो कॉल पे किसी, अबे हम तो लड़के हैं तो फिसल जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इनको कहीं ना कहीं सेटबैक झेलना पड़ा था। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स थे उनको ब्रीच करने की वजह से साल 2021 में पीएसएल के दौरान इन्होंने, यहां पे मैं आपको बता दूं, जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स थे उनको भी ब्रीच किया था, वहां पे भी सेटबैक झेलना पड़ा था। अब जो मैंने पाकिस्तान टूर, जो पाकिस्तान शाहीन्स का जो टूर है यूनाइटेड किंगडम के लिए, उसकी शुरुआत जुलाई 17 से हुई थी। 6 अगस्त तक यहां पर ये मुकाबले खेले जाने थे, वो मुकाबले हुए, लेकिन 23 जुलाई को ये जो रेप का आरोप लगा है उसका इंसिडेंट बताया जा रहा है कि 23 तारीख को यहाँ पे वो इवेंट हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, जिसमें अगर आप बता दूं मैं आपको, जो ये मैचेस खेलेगा, जिसमें से अगर आप देखें 2 मैचेस ड्रॉ हुए, 3 डे गेम्स थे यहाँ पर, 2-1 से यहाँ पर सीरीज अपने नाम की। द केस इवोक्स मेमोरीज ऑफ पाकिस्तान 2010 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल यहाँ पर। तो यानी कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान खिलाड़ी, ये पहले भी हमने देखा है कि पुलिस की जांच, यहाँ पर खिलाड़ी थे मोहम्मद आमिर, उनके ऊपर ये आरोप लगा था स्पॉट फिक्सिंग का, और अब यहाँ पे हैदर अली के ऊपर ये आरोप लगा है। लेटेस्ट मीडिया रिलीज है या प्रेसर है, अगर आप उसको पढ़ें तो पीसीबी ने लिखा हुआ है जी कि हमने इमीडिएटली हैदर अली के साथ कता ताल्लुकी कर ली है, प्रोविजनली उनको सस्पेंड कर दिया है, और पीसीबी लिख रहा है कि जी उनके अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है यूके के अंदर, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस कर रही है। तो उन्होंने हमें बताया कि जी हैदर अली साहब की ये कहानी है, तो हमने उनको कहा है कि ठीक है फिर कर लो जो करना है। मतलब पीसीबी की वो जो मीडिया रिलीज है ना, उसको अगर आप पढ़ें तो ऐसे लगता है कि हैदर अली ऑलरेडी उन्होंने तो मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है। पीसीबी ने, इन्होंने दस्ती कहा है कि साडा कोई जानन ना, हमारा लेन देन ही कोई नहीं, हमारा तो कब का इनका खत्म हो गया जी। वो एक छोटे से कॉर्नर के प्लॉट पे मसला था, वो फिर हमने बेच दिया और माल आधा आधा कर लिया। पीसीबी ने इनको सस्पेंड कर दिया, एक्शन ले लिया है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट में हर लेवल पर दिक्कतें हैं, ये बात हमें माननी होगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप देखें लगातार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कभी इंटरनेशनल जो टीम है, नेशनल जो टीम है, वहां पर कंट्रोवर्सी होती रहती है। और अब हैदर अली रेप का आरोप, एक बहुत ही यहाँ पे क्रिमिनल आरोप है, संवेदनशील आरोप है। अब देखते हैं जांच में आगे क्या निकल। हैदर अली का केस क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ।
पीसीबी की मीडिया रिलीज़ ये बताती है कि जी ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने पीसीबी को कांटेक्ट किया, उन्होंने हैदर अली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। ये मैं मान ही नहीं सकता पीसीबी को पूरे केस का नहीं पता, पीसीबी को अभी तक की सारी डेवलपमेंट्स का पता है। और पीसीबी के आप हालात चेक करें कि यार अभी उस लड़के के अगेंस्ट कोर्ट का फैसला नहीं आया, अभी उस लड़के ने ना पूरा केस लड़ना है, तो अभी तो उसका साथ दो। इन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का वर्ड भी यूज़ कर लिया, इन्होंने जिसे कहते हैं उसे प्रोविजनली सस्पेंड भी कर दिया और साथ ही आसान ये भी कर दिया कि हम उसको लीगल असिस्टेंस या सपोर्ट देंगे। हैदर अली इस टाइम है यूके के अंदर, ठीक है। हैदर अली आपको पता है 2 दिन से अंदर था, हैदर अली 2 दिन से अंदर था, किसी को पता ही नहीं। बीच मैच उसे पुलिस वहाँ से ले गई है। तो अगर 2 दिन में ये खबर बाहर नहीं आई थी तो पीसीबी को इस खबर को कोर्ट के रखना चाहिए था और हैदर अली का पूरा साथ देते, अनलेस और अनटिल कि उसके अगेंस्ट केस प्रूव नहीं हो जाता। केस सेंसिटिव नोयत का है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हैदर अली मुजरिम नहीं है, अभी हैदर अली मुल्जिम है, उस पर इल्ज़ाम है, खातून से रिलेटेड केस है। आगे आप 2 जमा 2 4 खुद ही कर लो, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि सेंसिटिव केस है और ख़ातून से रिलेटेड केस है, तो बाकी आप सारे टिकटॉक लाइव देखने वालों को पता है